हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किस रिपोर्ट को जारी किया है? तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड इन बायोलॉजिकल, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड इन साइंस, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड इन मेट्रोलॉजिकल, चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड इन वेदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड इन साइंस। यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट को जारी किया है। और कब जारी किया है? 12 सितंबर को जारी किया है। और WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रमुख बिंदु क्या है? यह रिपोर्ट जलवायु विज्ञान की नवीनतम जानकारी से संबंधित एक उच्च स्तरीय संकलन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल के माध्यम से किस समारोह को संबोधित किया है? तो पहला ऑप्शन है वैशाख महासमारोह, दूसरा ऑप्शन है वैशाख वैश्विक समारोह, तीसरा ऑप्शन है वैशाख बुद्ध समारोह, चौथा ऑप्शन है वैशाख संस्कृत समारोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैशाख वैश्विक समारोह। और कब संबोधित किया था इसको? 26 मई 2021 को। और गौतम बुद्ध के जन्म दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है? तिहरा धन दिवस, ट्रिपल ब्लेस डे। और किस रूप में मनाया जाता है? 13 धन दिवस, ट्रिपल ब्लेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है सुरेश कुमार जायसवाल, दूसरा ऑप्शन है मनोज कुमार जायसवाल, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप कुमार जायसवाल, चौथा ऑप्शन है सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया है निदेशक। और ये किस बैच के कैडर के IPS हैं? ये 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS हैं। और CBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी CBI की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बांस के सामानों के विपणन के लिए जैम गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस विंडो कलेक्शन शुरू करने के लिए कार्य प्रारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है द ग्रीन सिल्वर कलेक्शन, दूसरा ऑप्शन है द ग्रीन डायमंड कलेक्शन, तीसरा ऑप्शन है द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन, चौथा ऑप्शन है द ग्रीन चांदी कलेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। और बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है? असम करता है। कौन करता है? असम। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य अमेरिका का कौन सा तटीय देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो पहला ऑप्शन है बेलीज, दूसरा ऑप्शन है कोस्टा रिका, तीसरा ऑप्शन है अल सल्वाडोर, चौथा ऑप्शन है पनामा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल सल्वाडोर बन गया है पहला दुनिया का पहला देश। आइए जानते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। कौन सी करेंसी? क्रिप्टो करेंसी है, जिसे वर्ष 2009 में प्रस्तुत किया गया था और जो किसी को भी तुरंत भुगतान करने के समक्ष बनाती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर के किसानों के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने विश्व का पहला कौन सा लिक्विड तैयार किया है? तो पहला ऑप्शन है नैनो नाइट्रोजन लिक्विड, दूसरा ऑप्शन है नैनो यूरिया लिक्विड, तीसरा ऑप्शन है नैनो फास्फोरस लिक्विड, चौथा ऑप्शन है नैनो कार्बन लिक्विड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैनो यूरिया लिक्विड। और इसका इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इफ्को की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 में स्थापना हुई थी। और नैनो यूरिया लिक्विड का मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व एवं तरल है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 19 जून, दूसरा ऑप्शन है 20 जून, तीसरा ऑप्शन है 21 जून,
चौथा ऑप्शन है 22 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 जून को मनाया गया था। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2021 के लिए विश्व शरणार्थी दिवस का विषय टुगेदर वी हेल्प लर्न एंड शाइन है और पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी अभिसमय 1951 की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार को चीन के सामूहिक डिटेंशन शिविरों में उनकी खोजी पत्रकारिता के लिए अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है वंदना पिचाई, दूसरा ऑप्शन है राधिका मंदाना, तीसरा ऑप्शन है ईमा मंदाना, चौथा ऑप्शन है मेघा राजगोपालन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेघा राजगोपालन को दिया है। और कब दिया है? 12 जून 2021 को दिया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी अमेरिका में? 1917 को इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल की संसद द्वारा किसे देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो पहला ऑप्शन है चोम हजोर्ग, दूसरा ऑप्शन है इशाक हजोर्ग, तीसरा ऑप्शन है जोसेफ हजोर्ग, चौथा ऑप्शन है मोरी हजोर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसाक हजोर्ग को। और ये कौन से नंबर के चुने गए? 11वें नंबर के चुने गए। और इन्हें कब चुना गया? 9 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति चुना गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो किसने किया है? ऑप्शन सी इज राइट, मध्य प्रदेश ने किया है। और कब शुभारंभ किया है? 22 मई 2021 को शुभारंभ किया है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर की जयंती किस दिन मनाई? तो पहला ऑप्शन है 26 मई, दूसरा ऑप्शन है 27 मई, तीसरा ऑप्शन है 28 मई, चौथा ऑप्शन है 29 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 मई को मनाई गई। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी और 26 फरवरी 1966 को अपनी इच्छा से उपवास के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एक्सचेंज इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका चीन व्यापार समझौते से, दूसरा ऑप्शन है यूरोपियन देशों और ईरान के बीच व्यापार से, तीसरा ऑप्शन है भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते से, चौथा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन समझौते से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोपियन देशों और ईरान के बीच व्यापार से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना किनके बीच किए गए समझौते के नाम है? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन और यूरोपियन संघ, दूसरा ऑप्शन है ईरान और P5+1, तीसरा ऑप्शन है तालिबान और अमेरिका, चौथा ऑप्शन है यमन में हूती विद्रोह और सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान और P5+1। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया पद कोर्सिया किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन ऑफ सेटिंग से, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में एक द्वीप से, तीसरा ऑप्शन है वायु रक्षा प्रणाली से, चौथा ऑप्शन है टारपीडो रक्षा प्रणाली से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बन ऑफ सेटिंग से। तो आइए चलते हैं इस भाग का, आज के लास्ट भाग का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, तो जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया पद एंटीफा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा ऑप्शन है तुर्की, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है इराक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से एंटीफा शब्द का संबंध है। तो आइए जी आज के कंटेंट को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपने में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।